हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपका ये साल अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से मेहनत करें अपनी स्टडीज़ में और अच्छे नंबर लेकर आएँ। आप अपने घर पे बैठ के स्टडीज़ कर रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि आप ईमानदारी से और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। जो भी वीडियोस आपको भेजी जा रही हैं या जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको सिंसेरिटी से आप कर रहे होंगे। तो आपका कोर्स जैसे कि आपको पता है कंप्लीट हो चुका है। हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की, मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, कुछ चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेट्स दी थी, तो उसी काम को हम कंटिन्यू करेंगे। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, कभी भी आपको डेट बता दी जाएगी फाइनल एग्ज़ाम्स की। तो आप ध्यान रखें कि जो चैप्टर मैं आपको दे रही हूँ या फिर जो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करने के लिए हो सकते हैं। उनको आप कॉपी में करेंगे, उनके आंसर्स ढूंढेंगे, कॉपी में करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको सिंसेरिटी के साथ ही आप करेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ इम्पीरियलिज्म, इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये मैं आपको समझा दूंगी। ये चैप्टर पूरा है, इसमें कोई भी टॉपिक जो है आपका कट नहीं किया गया है, तो इसीलिए आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके आंसर्स जो है ढूंढेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर की शुरुआत में ही है, ध्यान से पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत ईजी है, इसमें सिंपल सी एक लाइन का आंसर है ये कि पुटिंग आउट सिस्टम किसे कहा जाता था या क्या था, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आयरन ब्रिज एंड वेयर। कि पहला आयरन ब्रिज जो है वो किसने बनाया था और कहाँ बनाया था। तो आप ध्यान रखें कि आपके चैप्टर में डिड यू नो भी दिए जाते हैं, तो आप उन डिड यू नो को भी ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि उसमें से भी कई बार क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉलोनियलिज्म। आपको इसको डिफाइन करना है, बहुत इजी है, इसको मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, चैप्टर में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको कहाँ मिलेगा वो आपको पता भी चल जाएगा अगर आपने ध्यान से पहले भी पढ़ाई कर रखी होगी इस चैप्टर की। तो नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड। कि उस कंट्री का नाम बताना है जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई थी। वन वर्ड है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। जो स्पेशली एशियन कंट्री, सॉरी मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, एशियन कंट्री कौन सी है जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई थी, तो उसका नाम आपको मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है, नेम द प्लेस दैट बिकेम द सेंटर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। जो कॉटन इंडस्ट्री का जो सेंटर बना था उस जगह का नाम बताना है। वन वर्ड ही मैंने आपको दिए हैं, ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से। वन वर्ड आपको बहुत इजीली चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, उस जगह का नाम जो कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर बन गया था। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये थोड़ा सा कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे लिए मिक्स्ड ब्लेसिंग है, यानी कि अगर हम कहें तो ये ब्लेसिंग भी रही और कहीं ना कहीं कर्स भी रहा, कि हमारे लिए फ़ायदा भी पहुँचा रही थी और इसके नुकसान भी थे। तो आपको इस आंसर में इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने हैं। तो आप क्वेश्चन ध्यान से समझे कि क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे लिए मिक्स्ड ब्लेसिंग है, कैसे, उसका आंसर आपको बताना है। तो उसके फ़ायदे और नुकसान आपको दोनों बताने हैं। और तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर में जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ से कुछ पॉइंट्स लेने हैं आपको, और जहाँ उसके डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं वहाँ से कुछ पॉइंट्स लेकर आपको लिखना है। तो प्रॉपर आंसर आपको इस क्वेश्चन का चैप्टर में नहीं मिलेगा, या आपको खुद से बनाकर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से फैला उसके बारे में बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवा भी रखा है।
नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ सम इन्वेंशंस that happened during the industrial revolution and also write their inventors, कि कुछ इन्वेंशंस के नाम लिखने हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुए थे और किसने उनको इन्वेंट किया था, उन इन्वेंटर्स के नाम भी आपको लिखने हैं। मिल जाएंगे, अलग से टॉपिक है चैप्टर के अंदर, तो किसी भी 5 की आप लिख सकते हो नाम, 5 इनफ है, उन 5 के नाम आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्लास टीचर को बोल सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो।